आज जो डिस्कस करेंगे वो है कान बहना, खासकर बच्चों में। बच्चों का जो हमारा कान का सिस्टम है वो बेसिकली बैलेंस इन हियरिंग का होता है, यानी हम जो सुनते हैं और जो हमारा बैलेंसिंग, हमारा सीधा चलना, वो हमारा जो है कान से होता है। कान बहने का हमारे अंदर कान के 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। बहने वाले सिस्टम में हमारा जो हड्डी का सिस्टम है और पर्दे का सिस्टम है डिस्टर्ब हो जाता है, यानी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें जो पस बनता है वो बाहर पर्दे को पंक्चर करता हुआ, यानी उसमें छेद करता हुआ वो बाहर आता है कान की, जिसे हम ईयर डिस्चार्ज कहते हैं, यानी कान बहना कहते हैं। तो उसमें स्टार्ट में बच्चे में नज़ला जो हमारा ईयर है वो पीछे से वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारी सांस की नली जो नाक की है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो किसी बच्चे में जब नज़ला होता है तो वो पीछे से उस ट्यूब से चढ़ता हुआ जो हमारे कान पे चढ़ता है और वो कान को इन्फेक्ट कर देता है। उससे जो है पस बनना है, कान का डिस्चार्ज होना है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में बच्चे के पेन होता है और वो पर्दे को पूरा रेड कर देता है। पर्दा जब वो ज़्यादा रेड होकर बल्ज कर जाता है पस से, तो वो वहीं से पंक्चर हो जाता है, यानी उसमें छेद हो जाता है और कान बहना शुरू हो जाता है। इनिशियली अगर हम इस नज़ले को और इस कान बहने को कंट्रोल करते हैं तो वो छेद भर जाता है। छेद अगर यंग एज में भर जाता है तो अच्छा है, फिर बाद में उसको बहुत मुश्किल आती है भरना। तो हमें इनिशियली ट्रीटमेंट जो है वो नज़ले का भी करना है और कान बहने का भी करना है, दोनों का करना है। दोनों ही करेंगे तभी कान बार बार बहना बंद होगा। तो हम प्रॉपर एंटीबायोटिक का कवरेज है, कान साफ़ करना है, उसको मॉपिंग करना है, पस को हटाना है। नज़ले का ट्रीटमेंट में हम एंटीहिस्टामिनिक देते हैं, जैसे आपने ट्राइमिनिक ऑरिमिनिक जो सिरप होते हैं, डोलो सिरप है, ये सब हम बच्चों को देते हैं। एंटीबायोटिक है, ऑगमेंटिन सिरप है, इस तरीके से कई एंटीबायोटिक सिरप आते हैं, वो दे के हम उनका कान सुखाते हैं और नज़ला की लंबी दवा करके उसमें नेज़ल ड्रॉप स्प्रे आती हैं, हम कान को बहना भी और नाक और नज़ले का दोनों का इलाज करते हैं। अगर हम नहीं करते हैं या हम प्रॉपर इलाज नहीं करते हैं तो इनिशियली वो जो छेद है वो बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे वो हड्डी पे भी असर करने लगता है और वो कान से जब बाहर फैलता है तो वो माइंड पे भी जा सकता है या कान के पीछे पस बन जाता है। तो ये सब चीज़ें ना हो इनिशियल, तो हमारी फॉरमोस्ट जो पेशेंट को ड्यूटी है कि अपना वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करे और कान को सुखाए। बचना तो यह है ओवर क्राउडिंग, जैसे हम कोरोना में वो कंजेशन डिस्टेंसिंग रखते थे, वो डिस्टेंसिंग रखें, नज़ला दूर रहेगा। वैक्सीनेशन जो प्रॉपर है वो पूरा करें, जो भी बच्चों का वैक्सीनेशन है, और खुली हवा स्पेस में रहें। डाइट न्यूट्रिशन प्रॉपर रहे, जो कि किसी एक बच्चे की होनी चाहिए। मेंशन का है कि साफ़ सुथरा घर, खुला घर, प्रॉपर डाइट, बस यही है।